वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे और जो सरियाती जो पुत्र था, हाँ, उनकी एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था सुकन्या। राधे राधे। और जोर से सुकन्या बड़ी हो गई और सहेलियों के साथ, हाँ, रथ में जंगल चल दिए। और वहां जब जंगल गए तो चैन ऋषि कितने वर्ष तक उन्होंने तपस्या लेकर के बैठे हुए थे। हाँ, 3-4 साल तक बैठे हैं और उनके शरीर में दीमक लग गए हैं। राधे राधे। और जोर से। और उनके दोनों जो नेत्र हैं ना चैन ऋषि के, वही तारा के समान वो चमक रहे हैं। सुकन्या गई सहेलियों के साथ। उन्होंने 2 दंड लिए लकड़ी का और दोनों में नेत्रों में जहां प्रकाश आ रहा था उसी में वो घुसेड़ तो दिया। पिचकारी की तरह उनके, हाँ, आंख से ब्लड निकलने लगा। अरे बेटी, उन्होंने देखा था। अरे बेटी तू क्या कर दी? सहेलियों ने देखा, ये तो पता नहीं क्या चीज है। हम लोग समझ रहे थे ये तो मनुष्य है। सहेलियों ने आकर के सुकन्या के पिताजी माता को बोले कि आपकी बिटिया के द्वारा अनर्थ घटना हो गई है। जैसे सुने वैवस्वत मनु अपने प्रजा को लेकर के चल बसे। राधे राधे। और जोर से जंगल गए और बिटिया खिन्न मन से बैठी है, दुखित मन हो करके। पिताजी, ओ पिताजी, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरे हाथ के द्वारा गलती हुआ। तो पिताजी ने क्या क्या जानते हो? उनके शरीर का हड्डी तक दिख रहा था चैन ऋषि का। बेटी, ओ बेटी, तुझे इनसे शादी करना पड़ेगा। बेटी का उम्र देखिए, चैन ऋषि का उम्र देखिए, 1000 वर्ष की ऋषि। और सुकन्या का 16 वर्ष। हाँ, शादी कर दिए। आजकल ऐसा पिता करेंगे? उसके पास गाड़ी नहीं है तो नहीं देंगे, गोरा नहीं है तो नहीं देंगे, संपत्ति जमीन नहीं है तो नहीं देंगे। हाँ, डिग्री देखते हैं कितना पढ़ा है कि लिखा, लेकिन शादी कर दिए। और वैवस्वत मनु अपने घर को प्रजा लेकर के आ गए। लेकिन कितना शक्ति था चैन ऋषि के पास। चैन ऋषि हो गए 21 वर्ष के और सुकन्या से शादी कर लिए। प्रताप कहाँ का है, बल कहाँ का है? जप का बल है। इसीलिए सज्जनों, जप ज्यादा करना, एकांत में बैठ करके प्रभु का नाम लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ, नमो नारायणाय, नमो कमल वल्लभाय। परमात्मा का तो 1000 नाम लेकर के बैठना, जपन करना, देखना परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ,